हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ते समय हम लोग सखी शब्द के सभी विभक्तियों के रूप की सिद्धि में पहुंचे हैं। उसमें एक सूत्र, जो सूत्र अर्थ की दृष्टि से बहुत गंभीर है और उदाहरण प्रत्युदाहरण बहुत अनेक मिलेंगे, अनेक तरह से इससे प्रश्न बन सकते हैं और अनेक बातें इसमें जानी जा सकती हैं। ऐसा एक सूत्र है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुतिस्य प्रयुक्तम हल। बहुत सारे लोग पढ़ने के बाद भी अनेक ढंग से इसमें कंफ्यूज रहा करते हैं। तो आज प्रयास करूंगा कि इस सूत्र में जितने भी पक्ष मेरी बुद्धि में आएंगे बताते समय, उतना मैं आप सबको बताऊं उदाहरण के साथ। इसके लिए मुझे यहां भी पहुंचना पड़ेगा, इसका भी सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन में जगह कम पड़ेगी। हाँ, तो सबसे पहले इस सूत्र का अर्थ हमने कल जो आप सबको बताया था उसके अनुसार यदि देखा जाए तो तीन प्रकार के शब्दों पर यह नियम लगता है। तीन प्रकार के शब्दों पर यह नियम लगता है और तीन ही प्रत्ययों पर यह नियम लगता है। तीन प्रत्ययों पर ही, ठीक है। कौन तीन प्रत्यय? सुतिसी अपृक्तम, सु का अपृक्त या ती का अपृक्त या सी का अपृक्त। ती और सी क्या है? तो ती और सी यह धातु है। ती और सी धातु नहीं, धातु के बाद लगने वाले तिंग प्रत्यय है, तिप और सिप, उसमें से ती और सी बचता है। ती और सी में भी कभी कभी विशेष करके गीत लकारों में, गीत लकार यानी लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लिंग, इन सब में क्या हो जाता है कि टिप और सिप के ई का लोप हो जाता है इतश्च सूत्र से। तो जब वहां पर ई का लोप हो जाता है तो टिप का त बचता है, पद तो हलंतिम से ही जा चुका है। सिप का भी प हलंतिम से इत संज्ञा होकर त से लोपा से जा चुका है। बचता है ती और सी जो है, उस ती और सी का भी इतश्च से ई का जब लोप हो जाता है तो त और स बचता है, ठीक। तो वह सु का अपृक्त हो, वह ती का अपृक्त हो जाएगा त बचा हुआ, वह सी का अपृक्त हो जाएगा स बचा हुआ। अपृक्त हो जाएगा मतलब एक ही वर्ण बचेगा तो अपृक्त हो गया, सीधी बात है ना। तो तीन ही प्रकार के, पहली बात कि यह सूत्र जहां लग रहा है वह शब्द तीन तरह के होने चाहिए। सूत्र की बात पहले बता दे रहा हूं, कौन कौन से प्रकार के शब्दों से लग रहा है। एक तो शब्द होना चाहिए हलंत, पहला है ना। दूसरा प्रकार का शब्द होना चाहिए ज्ञंत, ऐसा लिख देते हैं। ज्ञंत मतलब गी जिसके अंत में हो, मतलब इसको कोष्ठक में लिख देते हैं हम विस्तार से, गीप, गीच और गीन। एक एक पक्ष को मैं बताऊंगा। देखिए, अब हलंत शब्द है तो इस पर मैं जाऊंगा, इस पे जितने उदाहरण हो सकते हैं बताऊंगा। ज्ञंत पर भी जितने उदाहरण हो सकते हैं उतना बताऊंगा और फिर प्रत्युदाहरण भी। फिर तीसरे प्रकार के शब्द होने चाहिए आप अंत जिसमें हो, मतलब आबंत लिख देता हूं मैं। आप जिसके अंत में हो, यानी आप का मतलब होता है तीन प्रत्यय, टाप, चाप और डाप। तीनों में से चुट्टू से च ट ड की संज्ञा हो जाती है और बचता है आप अंत में बचते, इसलिए इसको आबंत कहा जाता है, ठीक है। तो यही तीन प्रकार के शब्दों से, अच्छा ये जो ये आप, टाप, डाप, चाप वाले हैं, वह उसकी पहचान है कि स्त्रीलिंग शब्द रहेगा, अंत में आ दिखाई पड़ेगा। स्त्रीलिंग शब्द रहेगा, अंत में आ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और अब अच्छा, एक और विशेषता इसमें बताई गई थी कि यह कैसा होना चाहिए, हलंत, ज्ञंत या आबंत दीर्घ होना चाहिए। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? दीर्घ, तभी नियम लगेगा। हलंत तो कभी दीर्घ होगा ही नहीं क्योंकि हल तो दीर्घ होता नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ गए थे। तो गीप, गीस, गीन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द होना चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि वह शब्द भी ह्रस्व हो जाया करता है,
गीप गीस गीन लगकर बना हुआ शब्द भी ह्रस्व हो जाता है। टाप डाप चाप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द भी ह्रस्व हो जाता है। जब दीर्घ नहीं रहेगा तो हल्न्याभ्यो दीर्घासुति से प्रक्तम हल नियम नहीं लगेगा। ह्रस्व हो जाने पर हल्न्याभ्यो दीर्घासुति से प्रक्तम हल नहीं लगेगा। उदाहरण से अभी बताएंगे, ठीक है। यानी ये दीर्घ रहेंगे तभी काम चलेगा। अगली बात ये तो हो गई, इतनी बात हो गई। दूसरी बात थी कि शब्द के बाद लगा हुआ प्रत्यय भी तीने होना चाहिए। एक कौन सा? अप्रिक्त प्रत्यय होना चाहिए। सु का अप्रिक्त हो मतलब स हो। ती का तिप का अप्रिक्त हो यानी त हो, ठीक। और सी कहा गया वो सिप का ग्रहण किया गया, सिप का अप्रिक्त हो स। अब एक बात और ध्यान रख लीजिए, टिप और सिप प्रत्यय जो है ना, चलिए सु प्रत्यय जो है, सु प्रत्यय तो धातु के बाद लगता नहीं है ना। सु प्रत्यय धातु के बाद लगता नहीं। यह कहां लगेगा? यह हलंत के बाद लगेगा। उसके साथ साथ गी जिसके अंत में है उसके बाद भी लगेगा, आप जिसके अंत में है उसके बाद भी लगेगा। यह सु प्रत्यय है ना। पर ती और सी प्रत्यय जो है यह क्योंकि धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय है, टिप और सिप, तो गी आप लगकर बना हुआ शब्द धातु नहीं होता। रमा लता नदी इत्यादि ये सब धातु नहीं है ना। तो यह टिप और सिप वाला जो अप्रिक्त का उदाहरण मिलेगा वह आपको धातु रूपों में मिलेगा, विशेष करके लंग इत्यादि लकारों में मिलेगा, ठीक। वैसे अजरघा यो न जानाति, यो न जाना त्यचीकमत इत्यादि में अजरघा की जब सिद्धि करेंगे तो वहां काम आएगा, ठीक है। और कई बहुत सारे उदाहरणों में काम आता है। पर ये टिप और सिप प्रत्यय केवल कहां मिलेंगे? यह केवल हलंत धातु के बाद होने पर ही। वैसे सभी के बाद लगते हैं ये टिप और सिप प्रत्यय, पर इसका इस सूत्र का उदाहरण कहां मिलेगा? हलंत धातुओं के बाद ही, गीप और आप के बाद नहीं, गी और आप के बाद नहीं, ठीक। क्योंकि गी और आप के बाद टी और सिप प्रत्यय लग ही नहीं सकता, क्योंकि गी और आप धातु तो है नहीं, है ना। अच्छा हाँ, गी और आप को मान लीजिए आप सर्व प्रातिपदिकेभ्य आचार्य कोई वाच्या से कोई प्रत्यय लगाकर आप प्रातिपदिक को भी धातु बना ले, नाम धातु भी, तो भी हलंत तो रहेगा नहीं, है ना। हलंत नहीं रहेगा, गी और आप रहेगा, पर उसका क्या कहते हैं, ज्ञंतत्व और आवंतत्व उस समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह क्विबंत हो जाएगा, क्विप प्रत्ययांत हो जाएगा, उसके अंत में क्विप आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ती और सी का उदाहरण तो गी और आपके बाद मिलेगा नहीं, ठीक। तो इतनी बात हो गई। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक एक पक्ष पर आते हैं हम हलंत। तो पहले पक्ष को खाली इसी को अर्थ लेते हुए मैं बता दूं, एक एक पक्ष पर अर्थ बताऊंगा। हलंत शब्द के बाद आने वाला सु टी सी का अप्रिक्त लुप्त हो जाता है। तीन अर्थ लिए जा सकते है ना। हलंत शब्द के बाद आने वाला सु का उदाहरण लिया जा सकता है, हलंत शब्द के बाद आने वाले ती का उदाहरण लिया जा सकता है, और हलंत शब्द के बाद आने वाले सी का भी उदाहरण लिया जा सकता है ना। इतनी बात स्पष्ट है। तो चलिए देख लेते हैं। उदाहरण जैसे देखिएगा, हलंत शब्द के बाद आने वाले सु का, तो कल हमने सखान शब्द बनाया था। जब सखन का मतलब सखी का हो गया था सखान, उसके बाद बचा था सु का स, तो हलंत शब्द के बाद या राजन शब्द होता, राजन के बाद सु का स होता, तो वहां भी विलोप होता है ना। जितने भी हलंत शब्द हैं, उन हलंत शब्दों के बाद आपको जैसे पुल्लिंग शब्दों में राम के बाद विसर्ग दिखाई पड़ रहा है, राम, हरि के बाद हरि, सर्व के बाद सर्व, विश्वपा के बाद विश्वपाह,
शंखधमा के बाद शंखधमा, हाहा के बाद हाहा, बहुत सारे उदाहरण देखे ना, उन सब में विसर्ग दिखाई पड़ रहा, वो हलंत शब्दों में नहीं दिखेगा। ठीक है, हलंत शब्द अगर है तो उसके बाद आने वाले सु का अपृक्त जो स है वह लुप्त हो जाता है। ठीक, सखा बनाया था, हलंत का उदाहरण हो गया। हलंत के बाद आने वाले सु का उदाहरण हो गया। हलंत के बाद आने वाले ती के लोप का उदाहरण, अभी सी के लोप का तो उदाहरण मुझे याद आ रहा है, पर ती के लोप का उदाहरण मैं देख लेता हूं। अभिभा कैसे बनेगा? भ्री धातु है। कौन सी धातु है? बनाए, चलिए जरा बनाते हैं। भ्री धातु है। इसके बाद जब हम ये लंग लकार में टिप प्रत्यय लगाएंगे, भ्री धातु के बाद लंग लकार में टिप प्रत्यय लगाएंगे। ठीक, पहले लंग लगाएंगे अनद्य तने लंग से, फिर उसके बाद टिप लगाएंगे। टिप में से बचता है क्या? ती। ये पूरी प्रक्रिया ना समझ में आए तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये ती है, इतना ध्यान रखना है। ठीक, ये ती बचता है। फिर अच्छा, ये जो भ्री धातु है यह ज्योत्यादि गण की धातु है। ठीक है, कैसे गण की धातु है? ज्योत्यादि गण की धातु है। ज्योत्यादि गण की धातुओं में जैसे भू था जुहोति, भी था बिभेति, भ्री था बिभर्ति, ऐसा सब रूप बन जाता है। मतलब धातु डबल हो जाता है। कैसे हो जाता है? यहां पहले शप आता है। ठीक, शप आता है कर्तरी शप से, और शप का ज्योत्यादिभ्यः श्लुभ से श्लुभ हो जाता है, मतलब शप गायब हो जाता है। और शप जब गायब होता है श्लु से, तो श्लव सूत्र से इस धातु को डबल हो जाता है, मतलब धातु डबल बन जाता है, भ्रीति, ऐसा हो जाता है। मतलब ये पूरी ना समझ में आए अभी कोई दिक्कत नहीं है, भ्वादि ज्योत्यादि प्रकरण का विषय। अभी खाली आपको ती के अपृक्त का लोप होता है वह बात समझना है, खाली उतना ही समझना है। ठीक, ये इसमें से जितनी बातें आपको पच जाएंगी वो अच्छी बात है, नहीं पचेंगी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद भ्रीति के बाद आप देख रहे हैं जो ती प्रत्यय है, यह ती प्रत्यय लंग लकार का है। लुंग लंग लिंग छोड़ुदाता, इस सूत्र से इस धातु को अट आगम भी होगा, अट का अ बचेगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? फिर इसके बाद सार्वधातु का धातु के से इस भ्री को गुण होगा, तो इस भ्री को बन जाएगा भर। क्या बन जाएगा? गुण होकर री के स्थान पे हो जाएगा अर, है ना, बन जाएगा। फिर इसके बाद एक सूत्र है भ्रियामित। ठीक, भ्रियामित कहता है भ्री धातु के अभ्यास को ई हो जाता है। भ्री धातु का अभ्यास हो तो उसको ई हो जाता है, मतलब इस री के स्थान पर ई हो जाएगा और उरण रपरा से र जुड़कर आएगा, अभिर भर ती। ठीक, इसमें भी हलादि शेषा एक नियम लगेगा, धातु की प्रक्रिया पढ़ते समय आप समझेंगे। उससे केवल पहला व्यंजन वर्ण बचता है, बाकी व्यंजन वर्ण लुप्त हो जाते हैं अभ्यास में, पहले वाले में। तो अ भी भर ती। ठीक, लुंग लंग लिंग नहीं, लंग लुंग फिर इत्यादि जिसमें भी ग दिखाई पड़ता, उन सभी लकारों में आने वाले तिप प्रत्यय के ई का इतश्च सूत्र से लोप हो जाता है। ठीक, इतश्च सूत्र से लोप हो जाता है, टिप प्रत्यय का होगा। तो अब यह ती का अपृक्त है कि नहीं? एक ही वर्ण बचा हुआ है। अपृक्त मतलब एक वर्ण वाला जो प्रत्यय वह अपृक्त है। अच्छा, यहां पर एक और नियम लगेगा, पहले भी को अभ्यास चर्च से आप बी बना लीजिएगा, है ना, भी को बी बना लीजिए। मतलब पहला जो धातु जब डबल हुआ है उनमें डबल होने में पहले वाले को अभ्यास कहा जाता है, और पहले वाले अभ्यास में महाप्राण की जगह अल्प प्राण हो जाता है। संक्षेप में यही नियम है, मतलब वर्ग के चौथे वर्ण के स्थान पे तीसरा वर्ण, दूसरे वर्ण के स्थान पे पहला वर्ण हो जाता है। ठीक है, ख फ छ ठ थ है तो उसके स्थान पे क प च ट त हो जाएगा। ठीक, उसी क्रम में अगर ग ज ड द ब है, नहीं घ ज ढ ध भ है, उसके स्थान पे ग ज ड द ब हो जाता है। तो भ के स्थान पे ब हो जाता है अभ्यास में, तो बन गया अभी भर।
अब देखिए ये हलंत शब्द हो गया कि नहीं। हलंत के बाद आ रहा है सु ती सी में से ती का अपिक्त, तो उसका लोप हो जाता है। ठीक, अभिभर बचा। इस र को खरवसाने और विसर्जनीय से आप विसर्ग कर लीजिएगा, अभिभा रूप बन जाएगा। ठीक है, यहां तक पहुंचेंगे। तो ये हो गया सु का ती का, दो का उदाहरण दे दिया हमने। मतलब ती का अपिक्त त था वह भी लुप्त हो जाता यदि हलंत के बाद आता हो तो। ठीक, इसी तरह सी का स भी लुप्त हो जाता है यदि वह हलंत के बाद आता हो तो। जैसे अब हम आपको उदाहरण देंगे, एक थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। अरुणा भी उदाहरण उसी का है। हमारा नमवा जो है ना, वो भी उसी का उदाहरण है, बनाया जा सकता है। क्या करेंगे, एक मिनट। रुधिर आवरण धातु से लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय लगाएंगे तो बनता है अरुणः, वह उसी का उदाहरण है। मैं उसको एक बार पूरा सीरियल निकाल लेता हूं। तो रुधिर आवरणे जो धातु है ना, उस धातु से जब लंग लकार लगाएंगे तो रुधादिभ्यः स्नम लगेगा सूत्र। ठीक है, रुधादिभ्यः स्नम, और स्नम होकर स्नम का बचेगा न। ठीक, और मध्यम पुरुष रुध धातु होता है ना, हलंत है। इसके बाद भी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाएगी, रहने दीजिए। रुध में रुधादिभ्या स्नम से स्नम जुड़ेगा तो रुनम बन जाएगा, और ना को फिर अणा हो जाएगा तो रुणध बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रुणध। हलंत शब्द है, उसके बाद आने वाले सिप प्रत्यय का स लुप्त होगा, यह तात्पर्य है। ठीक, इस ध को बनेगा द, द के जगह पे होगा रू, रू के स्थान पर हो जाएगा विसर्ग। लुंग लट का अट का आगम होगा, है ना। लंग लकार है, लंग लकार है तो अट आगम होगा, अरुणध स, ऐसा होगा, है ना। यह हलंत के बाद सिप का स आ रहा है, इसलिए इसका लोप हो जाएगा। ठीक, हलंत के बाद स आ रहा है सी का, इसलिए उसका लोप होगा। और इसके बाद फिर ये धा जो है, इसको पहले द होगा, द को रू होगा, रू के स्थान पर र बचेगा, उसी का हो जाएगा विसर्ग। ठीक, तो ये जो उदाहरण बना है, मतलब सी का भी अपिक्त लुप्त हो जाता है। तो ये पक्ष हमने देखा कि हलंत शब्द के बाद आने वाला, पहली बात, हलंत शब्द के बाद आने वाले सु के अपिक्त का लोप होता है। हलंत शब्द के बाद आने वाले ती का अपिक्त का लोप होता है। हलंत शब्द के बाद आने वाले सी के अपिक्त का लोप होता है। ठीक, पर हलंत वो शब्द नहीं रहेगा, उस समय धातु हो जाएगा सु ती और सी के पक्ष में, बाकी सभी पक्षों में वो प्रातिपदिक रहेगा। ठीक है, सुति सी हो गया। अब ज्ञंत और आबंत पर आते हैं। ज्ञंत और आबंत पर ती सी दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। ज्ञंत गी प्रत्ययांत होना चाहिए, गीस प्रत्ययांत होना चाहिए, गीन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द होना चाहिए। ठीक, तीनों का एक एक उदाहरण ले लेते हैं। गीप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द मान लीजिए नदी, गीस प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द मान लीजिए गौरी, और गीन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द सारंगरवाद्ययोगीन, सारंगरवी मान लीजिए, या फिर ब्राह्मणी ले लीजिए। ठीक, ब्राह्मण शब्द से बन जाता है ब्राह्मणी। तीनों में गीप गीस गीन में तीनों में ई बचता ही है, खाली स्वर का अंतर रहता है उदात अनुदात स्वरित का, बाकी ई अंत में तीनों में दिखाई पड़ता है, और कोई स्वरूप शब्द के स्वरूप में कोई अंतर विशेष नहीं दिखाई पड़ता, ई जुड़ जाता है। ठीक, तो इन तीनों शब्द, ये तीनों शब्द कैसे हैं, देखिए ये तीनों शब्द ज्ञंत है ना, इन तीनों शब्दों के अंत में गी है, गीप गीस गीन है। ठीक, इन तीनों शब्दों के बाद सु का अपिक्त दिखाई पड़ेगा। नदी के बाद सु का स जब जुड़ेगा तो वह लुप्त हो जाएगा, नदी खाली रूप बनेगा। ठीक, गौरी के बाद सु का स दिखाई पड़ेगा तो वह लुप्त हो जाएगा, केवल गौरी रूप बनेगा। ठीक, और
ब्राह्मण के बाद अगर ये सु का स दिखाई, ब्राह्मणी के बाद अगर सु का स दिखाई पड़ेगा तो वह लुप्त हो जाएगा, ब्राह्मणी रूप बनेगा। ठीक, ये ग्यंत के बाद सु का दिखाई दिया उदाहरण, टी और सी का उदाहरण आपको ग्यंत के बाद मिलेगा ही नहीं, पर दीर्घ होना चाहिए। गौरी, ब्राह्मणी, नदी, ये सब जो उदाहरण दिया मैंने, तीनों उदाहरण में आपको अंत में दिखाई पड़ रहा था दीर्घ। यदि दीर्घ न रहे तो, जैसे भी उदाहरण दे देते हैं, कुशाम्ब शब्द से कौशाम्बी, अब पहले कुशाम्ब शब्द से अण प्रत्यय लगकर कौशाम्ब बन जाता है, उसके स्त्रीलिंग में कौशाम्बी रूप बनता है, गीप प्रत्यय लगकर। ठीक, कौन सा कौशाम्बी? आपने उदाहरण पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, एक जिला भी है, गीप प्रत्यय लगकर बना हुआ यह शब्द है। ठीक है, अब यह दीर्घ है। ठीक, दीर्घ है कि नहीं? दीर्घ है तो इसके बाद आ रहा सु वह लुप्त हो जाएगा। दीर्घ है तो उसके बाद आने वाले सु प्रत्यय के स अप्रयुक्त होने पर लुप्त हो जाएगा, कौशाम्बी, कौशाम्ब्यो, कौशाम्ब्य ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, परंतु यदि इसी कौशाम्बी को हम ह्रस्व कर दे तो कहेंगे ह्रस्व कैसे कर देंगे? समास में आ जाने पर गोस्त्रीय और उपसर्जन से ह्रस्व हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या है ना, निर इत्यादि का क्रांति इत्यादि अर्थ में पंचमी के साथ समास हो जाता है, तो निष्क्रांत कौशाम्ब्या, ऐसा अर्थ में निर के साथ कौशाम्बी का जब समास करेंगे तो रूप बनेगा निष्कौशाम्बी। ठीक, निष्कौशाम्बी। और फिर ये जो है तो होता है ना, ये कौशाम्बी को गोस्त्रीय और उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा तो कौशाम्बी बन जाएगा, निष्कौशाम्बी। ठीक, ह्रस्व हो जाएगा। तो यह नी इसके अंत में तो है पर यह दीर्घ नहीं है, इस कारण इसके बाद आने वाले सुप्रत्यय के स का लोप नहीं होगा, तो रूप बनता है निष्कौशाम्बी। आप देख लीजिएगा, विसर्ग लगा हुआ रूप मिलेगा, उसको रूप विसर्ग कर लीजिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम टाप प्रत्यय आप अंत वाले, हलंत वाले पक्ष पर हम चले गए। आप वाले ज्ञंत पर भी हम नदी, गौरी, ब्राह्मणी तीन उदाहरण देख ले। आप प्रत्यय वाले टाप, डाप, चाप के भी तीन उदाहरण। टाप का मान लीजिए एक उदाहरण दे दिया हमने, अजाद्यता टाप से अजा में टाप प्रत्यय लगा है तो पता ही है आपको, है ना। चाप प्रत्यय का उदाहरण हमने मान लीजिए सूर्या देवतायाम चाप वाच्या से, सूर्य शब्द से चाप प्रत्यय लगकर बना हुआ है सूर्या। ठीक, और डाप प्रत्यय डाबुभाभ्याम अन्य तरस्याम से मान लीजिए मन प्रत्ययांत शब्द, मनंत शब्द सीमन से डाप लगकर सीमा बन गया है। कौन सा बन गया है? सीमा, डाप प्रत्यय लग नहीं, तो सीमा, दामा, वामा इत्यादि शब्द। तो ये इन तीनों में सब जगह आ दिखाई पड़ रहा है ना, ये सभी शब्द आप प्रत्ययांत है ना। चाप, डाप, टाप, ये सभी प्रत्यय लगकर बने हुए शब्दों के बाद यदि सु का अप्रयुक्त दिखाई पड़ता है तो लुप्त हो जाता है। चलिए, अजा के बाद सु का स होता, सूर्या के बाद सु का स होता, सीमा के बाद सु का स होता, तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रयुक्तम हल से इसका लोप हो जाता। सीमा का सीमा ही रूप बनेगा, सूर्या का सूर्या ही रूप बनेगा, अजा का अजा ही रूप बनेगा प्रथमा एक वचन में। ठीक, लुप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आप का उदाहरण। पर हल ज्ञाभ्यो के साथ साथ उन्होंने दीर्घात कहा है, यानी ये जो आप है ये भी दीर्घ ही होना चाहिए, तभी नियम लगेगा। जैसे टाप प्रत्यय लगकर बना हुआ एक शब्द मान लीजिए माला है, क्या है ना। इसके बाद सु का अप्रयुक्त दिखाई पड़ेगा, इसके बाद सु का अप्रयुक्त दिखाई पड़ेगा स, तो वह लुप्त हो जाएगा, है ना। माला रूप बनेगा, माला, माले, माला, है ना। परंतु यदि यही माला समास में आ गई तो अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया मालाम अतिक्रांतः, ऐसे अर्थ में मालाम अतिक्रांतः, अतिक्रांत अर्थ में हम माला का किसी द्वितीयांत माला शब्द का, है ना, अति के साथ समास कर दिए
तो यह अतिमाला बनेगा। क्या बनेगा? अतिमाला। पर एक विभक्ति चापूर्व निपाते सूत्र से इसमें जो माला है वह उपसर्जन है। कैसे उपसर्जन है? क्योंकि आप विभक्ति का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मालाम अतिक्रांतः, मालाम अतिक्रांतौ, मालाम अतिक्रांताः, मालाम अतिक्रांतम, मालाम अतिक्रांतौ, मालाम अतिक्रांताः, मालाम अतिक्रांतेन। मतलब अतिक्रांत शब्द में विभक्ति बदल रही है विग्रह में, परंतु मालाम में विभक्ति नहीं बदल रही है। तो जिसमें विभक्ति न बदलती हो एक विभक्ति चापूर्व निपाते सूत्र से, उसको हम उपसर्जन कहते हैं। तो ये उपसर्जन है। और गोस्त्री और उपसर्जन से कहता है कि उपसर्जन यदि समास के अंत में आता हो तो उसको ह्रस्व कर दिया जाता है। तो माला जो है वो ह्रस्व हो जाएगा, आ ह्रस्व होकर अ बन गया। अब यहां पर भले ही आप प्रत्यय लगा हुआ है, भले ही टाप प्रत्यय लगा हुआ है, पर यह दीर्घ नहीं रहा, इसीलिए इस अतिमाल के बाद लगा हुआ सुप्रत्यय का स लुप्त नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर लगे हुए सुप्रत्यय का स लुप्त नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ होना चाहिए। तो रूप बनता क्या है? अतिमाला। ठीक, तो हल, नी, आप, तीन प्रकार के होने चाहिए शब्द। हलंत शब्द हो, न्यंत शब्द हो या आबंत शब्द हो। इन तीन प्रकार के शब्दों के बाद सु, ती, सी, इन तीन प्रकार के प्रत्ययों का अप्रयुक्त हो, यानी सु का स हो, ती का त हो, सी का स हो, तो वह लुप्त हो जाता है। ठीक है, इतना इसका निष्कर्ष था। पर यह सूती सी अप्रयुक्तम हल, वह जो हल है वह हल ही लुप्त होगा। ऐसा नहीं कि ती के स्थान पर कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ अलग आदेश हो जाता है। ती के स्थान पर कुछ अलग आदेश हो जाता है, तो उस ती में से क्या बचता है पता है? कोई स्वर वर्ण बच गया, मान लीजिए सी में से कोई स्वर वर्ण बच गया, तो उसका लोप नहीं होगा, केवल हल वर्ण का ही लोप होता है। जरा देख ले कहीं स्वर वाला उदाहरण मिलता है क्या, अंत में स्वर वर्ण हो गया हो। एक उदाहरण देते हैं। धातु है पठ, ठीक, पठ धातु है। इसको लिट लकार में जब रूप बनाने लगते हैं आप, लिट लकार में, तो लिट लकार में हम प्रत्यय लगाते हैं तिप, प्रथम पुरुष एक वचन में। ठीक, पठ तिप, लिट का, लिट के स्थान पे आया है तिप। लिटि धातु अभ्यास से इत्यादि से द्वित्व कर इत्यादि कर लेंगे जब आप, तो मतलब मूलतः यहां पपट बन जाएगा, है ना। पपट कैसे बनेगा वो आपको धातु की प्रक्रिया समझाएंगे तब समझेंगे। खाली अभी यहां ये समझ लीजिए कि ती का अप्रयुक्त होता भी है पर लोप नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी देखिए यहां टिप में से बचा है ती। एक सूत्र है परस्मयी पदानाम, सूत्र क्या है? परस्मयी पदानाम मृणाला तुसु स्थाला थुसा अणल व माह। यह कहता है कि परस्मयी पद के जो तिप तस झी सिप थस थ मिप व स्मस प्रत्यय है ना, कौन सा? परस्मयी पद के तिप, तिस, तिप, तस। देखिए मैं पूरा सूत्रवा का अर्थ बता देता हूं। झी, तिप तस झी, सिप थस, यही तो 9 प्रत्यय होते हैं ना, था पूरा है। फिर उसके बाद मिप, वस, मस। ठीक, इन 9 प्रत्ययों के स्थान पर, इन 9 प्रत्ययों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है वो भी बता देता हूं। परस्मय ये हो जाता है, इसके स्थान पर अणल, इसके स्थान पर हो जाता है अतुस, इसके स्थान पे हो जाता है उस। ठीक, अणल, अतुस, उस। सिप के स्थान पे हो जाता है थल, इसके स्थान पे हो जाता है अथुस, इसके स्थान पे हो जाता है आ। ठीक, इसके स्थान पे हो जाता है अणल, इसके स्थान पे हो जाता है व, और इसके स्थान पे हो जाता है म। ये तिप, ये लिट लकार में ही, ठीक, यह केवल कहां होता है? लिट लकार में ही परस्मयी पदानाम मृणाला तुसु स्थला थुसा नियम लग जाता है। ठीक है, पर अब मान लीजिए इस टिप
टिप के स्थान पर इस सूत्र से हमने कर दिया ड़ल। ठीक, ड़ल में से हमने ल की हलंतेम से इत संज्ञा की, ण की छुट्टू से इत संज्ञा की, है ना। तो बचा क्या? आ। अब बताइए एक वर्ण वाला प्रत्यय है कि नहीं? एक वर्ण वाला प्रत्यय है ना। टिप के स्थान पर आया है इसलिए यह प्रत्यय है, और टिप के स्थान पर आया है इसलिए इसको टिप भी कहा जा सकता है, और टिप का ती का ही अपृक्त है यह, पर यह हल नहीं है। ती का अपृक्त यदि हल होगा तभी उसका लोप होगा, हल नहीं होगा तो उसका लोप नहीं होगा। इसी कारण यह पपठ अ और अत उपधाया से इस को वृद्धि होकर पपाठ अ जुड़कर पपाठ रूप बनता है। ठीक है, अ पपाठ पेठतु पेठु ऐसा रूप बनता है। वो पेठतु इत्यादि कैसे बनेगा अभी आगे एक पेठा उठा बाद में बनाया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहां पर पहले फिर से सूत्र में। इस सूत्र के पूरे पक्षों को मैंने अभी तक संक्षेप में आप सबको बताया, देख लीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, जितनी बातें बताई है वो सूत्र में दिखाई पड़ रही है कि नहीं। ध्यान से, हलंत शब्द होना चाहिए। कैसा शब्द होना चाहिए? हलंत शब्द होना चाहिए। उस शब्द के तुम कहे आगे अभी अपडेट नहीं करेंगे, बिहान करेंगे। हाँ, ये कह रहा है अपडेट करो। तो ये देख लीजिए क्या कह रहा, हलंतात परम, हलंत शब्द के पर में होना चाहिए। ठीक, अथवा दीर्घ जो गी और आप है, यानी गीप गिस गिन टाप डाप चाप है, दीर्घ, ह्रस्व नहीं। मैंने ह्रस्व होने पर क्या हो जाता है वो बता दिया, अतिमाला निष्कौशाम्बी ही बनता है। ठीक, उस गीप और आप प्रत्ययांत जो शब्द हैं उनके पर में आने वाले सु का, ती का और सी का, इन तीनों के अपृक्त का व्यंजन वर्ण का लोप हो जाता है। स्वर होगा अगर तो लोप नहीं होगा। ठीक, अगर हल होगा तो उसका लोप हो जाएगा। इतना पक्ष इस सूत्र में था। तो सखान का हमने बना लिया है, सखा बन गया है। अब चलिए आज सखी शब्द को प्रयास करते हैं, निपटा डालते हैं। यहां तक पहुंच ही गए हैं तो अब नलोप प्रातिपदिकांत से कल हमने समझा ही था कि प्रातिपदिक का अंतिम प्रातिपदिक संज्ञक जो पद है, यानी वो पद भी हो प्रातिपदिक भी हो, उसके अंत में न दिखाई पड़ता हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे राजन का राजा बन जाता है, आत्मन का आत्मा बन जाता है ना, न का लोप हो जाता है, शब्द का अंतिम वर्ण दिखाई पड़ना चाहिए। करिन का करी बन जाता है। प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण न दिखाई पड़ता हो तो उसका लोप करने में यही सूत्र काम आएगा। ठीक है, अंतिम वर्ण होना चाहिए न, क्या होना चाहिए न, तो उसका लोप करने के लिए यही काम आएगा। अब बड़ा सा सूत्र जो समझने वाला है, सख्युरसम बुद्धौ, सख्युरसम बुद्धौ। हमने सु प्रत्यय लगाकर देख लिया है। अब सु के बाद हम दूसर का प्रत्यय लगाने जाएंगे, औ। ठीक, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? एक मिनट, सखा बना रहे हैं हम, सखी शब्द है, उसके बाद प्रत्यय लगा रहे हैं औ। ठीक है, यही तो पहुंचना चाहिए हमको। तो अच्छा, इससे पहले 791 के प्रसंग को भी देख लीजिए। क्या लिखा है? ऊपर सर्वनाम स्थानम की कहीं अनुवृत्ति आ रही है क्या? इतोत सर्वनाम स्थाने, इतोत सर्वनाम स्थाने, वहां से सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, आ रही है प्रसंग। तो ये क्या कहता है? सखी शब्द होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये यानी केवल सखी शब्द के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद लगा हुआ प्रत्यय असंबुद्धि होना चाहिए। कैसा प्रत्यय? सखी शब्द के बाद लगे हुए प्रत्यय की दो विशेषताएं बता रहा है। एक विशेषता कि सखी शब्द के पहली 3 बातें हैं इस सूत्र में। पहली बात कि वह सखी शब्द होना चाहिए, केवल तभी यह नियम लगेगा। दूसरी बात कि उसके बाद लगा हुआ प्रत्यय असंबुद्धि होना चाहिए, यानी संबोधन का एक वचन नहीं होना चाहिए।
तीसरी बात कि वह प्रत्यय सर्वनाम स्थान होना चाहिए, यानी सु औजस अम औट में से ही कोई होना चाहिए। ठीक, सु औजस अम औट में से ही कोई होना चाहिए। सु पे क्यों नहीं लगाया ये नियम? तो सु में लगाने का कोई फायदा नहीं था। सु में लगाते तो कोनो फायदा नहीं मिलता, इसलिए वहां नहीं लगाया गया। यहां लगाने पे क्या फायदा मिल जाएगा, अभी दिखा देते हैं क्या फायदा मिलेगा। ठीक, इस तरह का जो सूत्र होता है ना, इस तरह के सूत्रों को व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्रों में से एक प्रकार का अतिदेश सूत्र है, वह कहा जाता है। कैसा सूत्र कहा जाता है? ये अतिदेश। 6 प्रकार में से 5वां प्रकार का सूत्र बताया गया है। अतिदेश सूत्र का मतलब क्या होता है? जहां जो न हो वहां वैसा मानिए। अगर सूत्र कह रहा है तो समझ लीजिए वह सूत्र अतिदेश कर रहा है। ठीक है, वह अतिदेश सूत्र है। अब जैसे ये औ प्रत्यय जो है ना, जरा बताइए औ प्रत्यय में कहीं ण की संज्ञा हुई है? ण की संज्ञा नहीं हुई, इसलिए अणित तो नहीं है ना, अणित नहीं है ना। पर यह सख्युर संबुद्धो क्या कहेगा? सखी शब्द के बाद लगा हुआ संबोधन के एक वचन से भिन्न वाला सर्वनाम स्थान प्रत्यय अणित होता है, अणितवत होता है। मतलब अणित नहीं है, फिर भी अणित के समान माना जाता है। ठीक, अणित के समान माना जाता है। यानी जो जो काम अणित होने पर हो सकते हैं, वह काम यहां भी हो सकते हैं सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगे हुए होने पर। यानी अब सु में क्या हुआ वो तो हम जान चुके, बचे 4 प्रत्यय औजस अम औजस अम औट, है ना, औजस अम औट। ये 4 प्रत्यय अगर सखी शब्द के बाद लगे हुए दिखाई पड़ रहे हो तो वह लगा हुआ प्रत्यय अणितवत माना जाता है। क्या माना जाता है? अणित नहीं है फिर भी अणितवत माना जाता है। आप ध्यान से देखिए तो सु में भी कहीं ण की संज्ञा नहीं हुई है, औ में भी नहीं हुई है, अब जस में भी नहीं हुई है, अम में भी नहीं हुई है, औट में भी नहीं हुई। हाँ, खाली एक द्वितीय वर्ण द्वितीय प्रत्यय ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जहां पर इत संज्ञा हुई है। जस में ज की इत संज्ञा हुई है, औट में ट की इत संज्ञा हुई है, बाकी कहीं तो इत संज्ञा ही नहीं हुई है ना। सु में ऊ की इत संज्ञा हुई, हाँ, पर ण की तो इत संज्ञा कहीं नहीं हुई है ना, ण की तो इत संज्ञा कहीं नहीं हुई। पर ये पांचों के पांचों प्रत्यय यदि सखी शब्द के बाद लगे हुए हो और संबोधन के एक वचन के रूप में न हो तो इनको अणित मानिए। अणित नहीं है फिर भी अणित की तरह मानिए। ठीक है, यह तात्पर्य। यानी अब ये प्रत्यय अणित तो नहीं है पर फिर भी अणित की तरह मान लीजिए। मान लिए, ऐसा इसने जबरदस्ती मनवाया। ठीक, ये इस तरह के सूत्रों को जबरदस्ती वाला सूत्र कहा जाता, अतिदेश सूत्र, जो जैसा न हो उसको वैसा मनवाना। ठीक, अच्छा, वत लगा, यहां जो वत मतलब होता है अणित के समान मानना, अणित के समान मानना, समान अर्थ। ठीक, अणित नहीं, अणित के समान। तो मतलब समान का मतलब क्या होता है? तद भिन्नते सति तदगत भूयो धर्मवत्तम। मतलब वह अणित से भिन्न है फिर भी अणित के रहने पर जो जो कार्य हो सकता है वह कार्य आप इस पे भी कर सकते हैं। अणित रहने पर उसमें जो जो विशेषताएं दिखाई पड़ सकती हैं वह विशेषताएं इसमें भी दिखाई पड़ सकती हैं। ठीक है, यह तात्पर्य लेना है। तो अब ये प्रत्यय अणित नहीं था फिर भी अणित मान लिया गया सख्युर संबुद्धो नियम के आधार पे। ठीक, केवल यह कहता 2 विशेषताएं होनी चाहिए इस प्रत्यय में, 2 विशेषताएं होनी चाहिए कि वह प्रत्यय असंबुद्धि हो, वह प्रत्यय सर्वनाम स्थान हो। असंबुद्धि हो यानी संबोधन से भिन्न, एक वचन से भिन्न हो, संबोधन के एक वचन यानी सुप्रत्यय संबोधन का एक वचन वाला जो हो उससे भिन्न हो, और सर्वनाम स्थान हो यानी सु औजस अमौट, इन्हीं में से कोई एक प्रत्यय हो। ठीक, तो वह अणितवत माना जाता है। इतना इस सूत्र ने खाली कहा, तो ये अणितवत है। अणितवत करने से भला क्या फायदा मिल गया आपको? अणितवत करने से क्या फायदा मिल गया? तो ये वाला फायदा मिलेगा, अचो ईणिति, अचो ईणिति। जरा इस सूत्र के प्रसंगों को निकालिए तो इस सूत्र में आपको कहीं
सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु से शायद वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही होगी, या मृजेर वृद्धि से शायद आ रही। कहां से? मृजेर वृद्धि है ना, मृजेर वृद्धि से वृद्धि शब्द की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है। मृजेर वृद्धि कितने नंबर पे है? 114, इसी से तुरंत पहले है। हाँ, इसके तुरंत बाद अतुबधाया भी मिलेगा, है ना, 116 पे। हाँ, तो ध्यान दीजिए, यह कहता है अच के स्थान पर, अच के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? कब? ईणिति। ईणिति, ये ईणिति क्या कह रहा है भाई? तो इसमें आप देखिए, तोड़ के देखिए, ये भी दिखाई, एक मिनट, ये यहां दिखाई पड़ रहा है, ये णा दिखाई पड़ रहा है। ठीक, यहां और णा को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? ईणा। ऐसा बन गया ना, ये यहां और ये णा ऐसा बन गया, मान लीजिए। ठीक, यहां और णा की जिसमें इत संज्ञा हो गई हो उसको क्या कहा जाएगा? ईणित कह दिया जाएगा। कह दिया जाएगा कि नहीं? जिसमें यहां की इत संज्ञा हुई हो या तो जिसमें ण की इत संज्ञा हुई हो। चवर्ग का अंतिम वर्ण य अथवा टवर्ग का अंतिम वर्ण ण की इत संज्ञा जिसमें हुई हो वह है ईणित। क्या है? ईणित। य की इत संज्ञा वाला या ण की इत संज्ञा वाला। ठीक है। प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो, कैसा प्रत्यय तुरंत बाद में हो? सप्तमी लगा हुआ है तो ईत से पहले या अणित से पहले आने वाले अच को वृद्धि हो जाती है। ये अणित है कि नहीं? है ना? उससे पहले आने वाले अच को वृद्धि हो जाती। अच का मतलब अजंत अंग लिया जाएगा। क्यों? अलोन्त्यस्य, है ना, और अंग के अधिकार में, इसलिए यह अजंत अंग का तात्पर्य लिया जाएगा। ठीक है। तो अच जिसके अंत में हो, अच जिसके अंत में हो, है अंत में, ऐसे अजंत अंग को, अजंत अंग को के अजंत अंग के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। कब? यदि उसके तुरंत बाद ईत प्रत्यय या णित प्रत्यय हो तो। यदि उसके ईत या णित प्रत्यय पर में दिखाई पड़ रहा हो। यहां देखिए णित तो नहीं था, फिर भी सखी और असंबुद्धों ने कहा इसको णित मानो, मान लिया। तो णित प्रत्यय परे में है कि नहीं? तो इस अजंत अंग को वृद्धि करिए। ई के स्थान पर वृद्धि करना है। ई के स्थान पर वृद्धि करना है। वृद्धि किसे कहते हैं? जरा बताइए, वृद्धि कौन है? आ, आई, आउ, यही तीनों है ना वृद्धि। ई के स्थान पर करना है। कौन सा वाला करेंगे आप? आ तो करेंगे नहीं, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु, आ का कंठ, ई का तालु, इसका कंठोष, तो करेंगे नहीं। इसमें कंठ तालु मिल रहा है तो यही कर लेंगे। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा ना। तो सखी को हमने क्या कर दिया? ये स रह गया, ख रह गया, ई हटा, उसके जगह पे आ गया आई, डबल मात्रा चढ़ गई, हो गई सखई औ। ठीक। फिर आपने एक सूत्र पढ़ा है बहुत बढ़िया से, एचो यवा यावह, पढ़ा है? एचो यवा यावह, याद आया? उससे इसके स्थान पे क्या करेंगे? आय। ठीक। ये देख लीजिए, ये रहा स, ये रहा ख, आधा हो गया, आई हटा, उसके जगह पे आ गया आय, और फिर औ। ठीक। जोड़ लीजिए जरा, इस आ को जब हम जोड़ेंगे तो ये खा पूरा हो जाएगा, पूरा पूरा खा लेगा, है ना। और फिर या और में औ जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा यौ, सखा यौ, रूप बना, सखा यौ बन गया ना। देख लीजिए, एक ही लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, ये रहा सखा यौ, बन गया। यहां तक पहुंच गए आप लोग। ठीक। अब ये तो हुआ सु, प्रत्यय लगने पर क्या बना? औ लगने पर क्या बना, है ना। अच्छा, आउट लगा होता तो आउट में भी औ बचता। आउट प्रत्यय भी सर्वनाम स्थान है। आउट प्रत्यय भी सखी शब्द के बाद आ रहा है, संबुद्धि से भिन्न है, असंबुद्धि है। संबुद्धि से भिन्न होना चाहिए, सर्वनाम स्थान होना चाहिए, है ना।
तो संबुद्धि से भिन्न भी है, सर्वनाम स्थान भी है, आउट भी, वहां भी सखायो बन जाएगा। ठीक, तो औ आउट दो जगह लगाने पर हमने सखायो बना लिया। संबोधन का भी होता तो भी सखायो बन जाता, क्योंकि संबोधन का एक वचन ही संबुद्धि है, द्विवचन और बहुवचन नहीं है ना। तो वहां पर भी सखायो बन गया, तीन तीन जगह सखायो बनेगा। संबोधन में भी द्विवचन में, प्रथमा में भी द्विवचन में, द्वितीया में भी द्विवचन में, द्विवचन। ठीक, तो अब इसके बाद जस प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय? चलिए, सखी जस। यहां जसी चधी गुण करने आ रहे थे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। काहे? क्योंकि जस में से बचा हुआ जो अस है ना, यह अणित नहीं है, फिर भी अणित माना जाएगा। है तो जित, क्या है? ज की संज्ञा वाला है, लेकिन फिर भी सखी और संबुद्धों ने कहा कि सखी शब्द के बाद आने वाला सर्वनाम स्थान प्रत्यय जो कि संबुद्धि वाला ना हो, वो अणित माना जाता है। तो ये अणित मान लिया गया। अचो अणिति ने कहा कि जरा इसको वृद्धि कर डालिए, तो वृद्धि करके हमने सखई कर दिया, सखई अस। एचो ये वायावा से आय हुआ, तो क्या बन गया? आय जब हुआ तो सखाय अस, सखायस। स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, बन जाएगा ऐसा सखाय बनेगा। तो सखा सखायो सखाय। अब जरा ये तो हमने जब देखा कि संबुद्धि से भिन्न वाला प्रत्यय लगता है तब क्या होता है। अब जरा अगर हम सखी के बाद सु प्रत्यय लगाए हैं संबोधन वाला, तो संबोधन का एक वचन है यानी संबुद्धि है। ये सर्वनाम स्थान तो प्रत्यय है पर संबुद्धि है, इसलिए सखी और असंबुद्धो नहीं लगेगा, क्योंकि सखी शब्द के बाद असंबुद्धि प्रत्यय होने पर लगता है। ये तो संबुद्धि है, तो ऋत नहीं माना जाएगा, ऋत नहीं माना जाएगा, बचेगा स, है ना। फिर आप हरि शब्द की सिद्धि में आपने नियम पढ़ा है ह्रस्व से गुणा। संबुद्धि प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो उससे पहले आने वाले ह्रस्व इक को गुण हो जाता है, तो हमने ह्रस्व को गुण कर दिया, क्या हो गया? सखे बन गया, सखे स। एक ह्रस्वात संबुद्धे से संबुद्धि के स को लुप्त कर दिया, सखे बन गया। ठीक, इहो बना लिया। सखायो सखाया के बाद हे सखे बन गया ना, संबोधन में हे सखे। अब सखायो सखाया संबोधन में भी बनेगा, हे सखायो हे सखाया। जरा ऊपर चलते हैं, अब हम लगाते हैं सुओजस। लगाने के बाद बारी किसकी आई? अम की। सखी अम। ठीक, देखिए खाली दो सूत्र और पढ़ने हैं तो सखी शब्द समाप्त हो जाएगा। ठीक, सखी शब्द समाप्त कर दें, आज थोड़ा लंबा खिंच जाएगा पर समाप्त कर देते हैं कि ज्यादा तीन भाग में ना जाए सखी, है ना। नहीं तो कुछ हमारे सखी लोग हमसे नाराज हो जाएंगे कि आप सखी को बहुत तीन तीन क्लास में ले गए, है ना, एक में खत्म करना था। चलिए, तो क्या हुआ? सखी क्या हुआ? सखी अम। या अम प्रत्यय सर्वनाम स्थान है ना। सु औ जस अम आउट, 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान है सुडा नपुंसक से। तो नपुंसक लिंग से भिन्न का प्रत्यय है, सुट है, इसलिए सर्वनाम स्थान है। ध्यान दीजिएगा, तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय सखी शब्द के बाद आ रहा है, और वह सर्वनाम स्थान प्रत्यय असंबुद्धि वाला है ना, असंबुद्धि वाला है। तो सखी के बाद आने वाला असंबुद्धि सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो तो वह णितवत माना जाता है। सखी और संबुद्धौ णितवत मान लिया गया, तो अचो णिति से इस सखी को हमने कर दिया वृद्धि कर दी। दीर्घ और गुण मत करिए प्रभु, वृद्धि करेंगे। ठीक, तो सखई अम एचो यवायावह से इसके स्थान पे आय आदेश कर देंगे, बन जाएगा सखायम, बन जाएगा सखायम। ऐसा वाला कहाँ गया? ये रहा, बन जाएगा ना इस तरह का। खायम हो गया, सबने खा लिया, मतलब पचा लिया ना सबने, सखायम। अच्छा, परस्पर आपस में बात करेंगे तो कभी कभी हो सकता है आप वृद्धि की जगह गुण करने लग जाएं,
तो ये भी गुण करने का मौका नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सखायम तक पहुंच गए, आउट प्रत्यय लगाएंगे तो पहले की तरह ही सखायो बन जाएगा, क्योंकि वह सख्यो संबुद्धो नियम लगेगा, एचो यवायावा लगेगा, अचो नीति लग के फिर एचो यवायावा लगेगा। ठीक, सखायो। अब इसके बाद सख्यो संबुद्धों की बारी नहीं रह जाएगी, क्योंकि शस प्रत्यय से बाद के जितने भी प्रत्यय हैं, भ्याम भिस ङे भ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस इत्यादि जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय सर्वनाम स्थान नहीं है, तो सख्यो संबुद्धो नहीं लगेगा। सख्यो संबुद्धो केवल सुओजस अमाउट में ही लगा, इसलिए सखा सखायो सखाया सखायम सखायो तक ही दिखाई पड़ी वृद्धि, कहीं सखीन सख्या सखीभ्याम कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी आगे। सर्वनाम स्थान का यही फायदा है। ठीक है, तो अब चलिए हम सखी शब्द ही लिए हैं, उस सखी शब्द के बाद शस प्रत्यय लगाएंगे। सखी के बाद बचेगा अस। प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पहले की तरह जैसे हरि में हमने दीर्घ किया था, वैसे सखी में भी दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा सखीस, और तस्मात् छसो नपुंसी सूत्र से इस स के जगह पे हम ना कर देंगे, बन जाएगा सखीन। जैसे हरि का हरीन, राम का रामान, वैसे सखी का सखीन, इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, इतना समझे। आगे चले, शस के बाद बारी आई टा की। सखी के बाद प्रत्यय लगाया हमने कौन सा, टा। टा में से बचता क्या है, आ बचता है ना, तो सखी आ। अब जरा ये बताइए, यहां पर आंगो नास्त्रियाम लगेगा, लगेगा क्या, आंगो नास्त्रियाम। जैसे हरि को हमने हरिणा किया, कवि को कवि ना किया, वैसे सखी को सखी ना कर पाएंगे भाई, वैसे भी दोस्त को ना नहीं कह पाते हैं ना तो यहां क्यों नहीं ना होगा, क्योंकि घी संज्ञक शब्द के बाद आने वाले आंग के स्थान पर ना होता है। सखी की घी संज्ञा नहीं है, इसलिए आंगो नास्त्रियाम नहीं लगेगा। आंगो नास्त्रियाम नहीं लगेगा तो आंग का आ बचा रह जाएगा, वैसे आ, बस इको यणची लगा लीजिएगा, लग जाएगा। इको यणची से ई के जगह पे या कर दीजिएगा तो ख हो जाएगा आधा, और यह आधा आएगा, उसी में आ जुड़ जाएगा, बन जाएगा सख्या, बनेगा, बन जाएगा ना सख्या। ये जरा देखिए यहीं कहीं बना होगा, ये रहा, बन गया। अब इसके बाद सखी के बाद भ्याम लगाइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, सखी भ्याम। सखी के बाद भिस लगाइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, सा को रुत्व विसर्ग करके सखी भी। सखी के बाद जब ये लगाएंगे, कौन सा, सखी ये चतुर्थी एक वचन। ठीक, गे में बचता है ए। ठीक, गीत प्रत्यय है कि नहीं, यहां घेर गीति नहीं लगेगा। हरि में जैसे घेर गीति लग गया था, हरा ये बन गया था, गुण हो गया था, वैसे यहां घेर गीति नहीं लगेगा, क्योंकि ये घी है, ये नहीं है ना, तो घी नहीं है इसलिए घेर गीति नहीं लगा, गुण नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ, और यह भी नहीं लगेगा क्योंकि अकारांत शब्द के बाद लगता है। सर्वनाम ना स्मय नहीं लगेगा क्योंकि सर्वनाम के बाद लगता है ना। ना तो यह सर्वनाम शब्द है कि सर्वनाम ना स्मय लगा के सखी स्मय बना ले, ना तो यह अकारांत शब्द है कि यह लगा के अ कर ले, यह कर ले, है ना। तो ना तो यह घी संज्ञक है कि घेर गीति से गुण कर ले जाए, तो कोई नियम नहीं लगेगा, पर संधि तो हो ही सकती है ना। इको यानची, इको यानची से इस ई के जगह पे यह करेंगे, क्या खा आधा रहा, यह आया, उसमें ये जुड़ जाएगा, सख्ये, इस तरह वाला बन जाएगा। चतुर्थी एक वचन में बनेगा। चतुर्थी एक वचन तक सखी शब्द के पहुंच गए। द्विवचन बहुवचन में सखी भ्याम सखी भ्यः बन जाएगा। ध्यान लगाएंगे सखी भ्याम, भ्यस लगाएंगे सखी भ्यः, बना। अब इसके बाद पंचमी और षष्ठी का एक वचन के लिए ही, पंचमी षष्ठी एक वचन के लिए आपको एक नियम पढ़ना है, और सप्तमी के एक वचन के लिए आपको एक नियम पढ़ना है। बाकी सारे शब्द पहले के नियम से सिद्ध हैं। ठीक, तो पंचमी और षष्ठी का एक वचन के लिए एक ही नियम है, दोनों को एक साथ ही लिखते हैं। शब्द कौन सा है, सखी, और उसके बाद प्रत्यय लगा है
कौन सा, ngसी या फिर ngस। बचा है लशक को तद्दिते से ng की इत संज्ञा और दोनों जगह हो जाएगी, और ngसी में ई की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी। तस्लोपा से लोप होने के बाद ngसी में से भी अस बचेगा, ngस में से भी अस बचेगा, तो दोनों जगह बचेगा अस, इसलिए हम सखी धन अस लिख देते हैं। आप यहां ngसी और ngस दोनों देखते रहिएगा, ठीक, समझे। तो बस अब आपको केवल ये ध्यान देना है, घेर नीति तो लगेगा नहीं, घेर नीति तो नहीं लगेगा ना, इको यणची करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, इको यणची करने में कोई दिक्कत नहीं ना, कर डालें तो ख और यह हो गया सख्य धन अस। ऐसी स्थिति तक पहुंचे तभी तक सूत्र आ गया ख्यत्यात् परस्य, ख्यत्यात् परस्य। इस सूत्र में जो ख्यद और त्य दिखाई पड़ रहा है ना, ख्या और त्य दिखाई पड़ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। खी होगा या खी होगा, ठीक। ई या ई के जगह पे ई को यणची से होकर यह जब हो जाएगा तो बन जाएगा ख्या, है ना, है कि नहीं। चाहे छोटा खी हो चाहे बड़ा खी हो, है ना। सुखी, सुखी बड़ा खी वाला, है ना। तो और सखी छोटा वाला खी, है ना। इन दोनों शब्दों में जब इको यणची से हम यण करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे बड़ी खी हो चाहे छोटी खी हो, उस वाले ख्या की बात यहां कर रहा है। और क्या कौन सा है, चाहे पति शब्द का छोटा ती हो, चाहे सुतम अस्य अस्थिति सुति शब्द का बड़ा ती हो, ठीक। चाहे छोटा ती हो चाहे बड़ा ती हो, ती इको यणची से जब यण आदेश होगा तो बनेगा त्य, ठीक है, समझ रहे हैं। तो खी को बन जाएगा ख्या, ती को बन जाएगा त्य, जब इको यणची से यण आदेश होगा तो। उसी ख्या और उसी त्य की बात यहां चल रही है, क्या, त्यात् परस्य। अच्छा, ख्या और त्या के पर में जो आ रहा हो, देखिए यहां ख्या दिखाई पड़ रहा है, ख्या के पर में जो आ रहा है मतलब रडार पर यही है, इसी के बारे में कुछ बात चल रही है, ऐसा लग रहा होगा आपको, है ना। ख्या के पर में आ रहा हो या त्या के पर में आ रहा हो, क्या आ रहा हो, तो जरा यहां पर देखिएगा, ngसी ngsos च सूत्र से इसकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक। और रित उत सूत्र से उत की अनुवृत्ति आ रही है ना। और इको यणची से यण की जरूरत नहीं है, हाँ वो वाला है एक अतः की अनुवृत्ति आ रही है, अत एंगा पदांता दति से अति की अनुवृत्ति आती, वही अति का अतः बन जाएगा, ठीक। तो ngसी ngso रति, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, क्या और त्या के बाद, क्या और त्या के बाद ngसी और ngस का आ हो, क्या हो, क्या और त्या के बाद ख्यत्यात् परस्य, क्या और त्या के पर में ngसी और ngस का अत, अत एंगा पदांता दति से अत के आ रही है बात, ठीक। अत दिखाई पड़ रहा हो, अ दिखाई पड़ रहा हो, किसका, ngसी या ngस का, तो उस अ के स्थान पर, अच्छा एक ख्यत्यात् परस्य उस अधिकार में है, एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में नहीं है ना, 111 तक ही था, है ना। रित उत 111 तक ही था, 111 तक ही है, एक पूर्व प्रयोग, यहां इसलिए एकादेश नहीं लिखा है ना। तो ngसी और ngस के अ के स्थान पर उ हो जाता है, ngसी और ngस के अ के स्थान पर उ हो जाता है, यानी जो अ बचा था, अस था, वह बन गया उस, बस खाली इतने। यही पति शब्द होता तो पत्य बना होता तो पत्युस हो जाता, पत्य अस
पत्यस पर वो उस हो जाता है, पत्युस, पत्यु है ना, पत्यु बनता है। इसी तरह सखी अस, खी को ई को य किया, सख्य अस, तो ख्यात पर से लग जाएगा, कहेगा कि ख्या और त्या के पर में आने वाले ngसी और ngस के आ को ऊ हो जाता है। इतना ही मतलब है। मतलब क्या है कि पहले शब्द में दिखाई पड़ना चाहिए ख्या और त्या। हुआ ख्या और त्या कैसा वाला, खी और ती के स्थान पर हुआ ख्या और त्या, या खी और ती के स्थान पर हुआ ख्या और त्या हो, ठीक। उसके पर में आने वाला ngसी और ngस का अ हो, और कोई अ होगा तो नहीं काम चलेगा, ngसी और ngस का ही अ होना चाहिए, तो उसके अ के स्थान पर क्या हो जाता है, उ, ठीक। बनेगा सख्युस, बन गया सख्य उस, जुड़कर सख्युस बन जाएगा। स को रुत्व विसर्ग कर ये उ जोड़ दे इसमें, तो उ जुड़ने पर ये ऐसा हो गया सख्युस, सख्यु, और स को रुत्व विसर्ग कर लिया, सख्यु बन जाएगा, ठीक। इस तरह देख लीजिए बना पंचमी और षष्ठी एक वचन में सख्यु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए इसकी वृत्ति को समझते पहले, हाँ इसकी वृत्ति को समझते ख्यात परस्य की। देखिए खी ती शब्दाभ्याम, यानी शब्द के अंत में खी दिखाई पड़ता हो या ती दिखाई पड़ता हो, अथवा खी दिखाई पड़ता हो या ती दिखाई पड़ता हो, ठीक। शब्द के अंत में खी या ती या फिर खी ती हो, उन शब्दों को कृत यण आदेश हो गया हो, यानी यण इको यणची से यण आदेश हो गया हो, तो खी और ती का या खी और ती का ख्या और त्या बन गया हो, तो उस ख्यात ख्या और त्या के पर में आने वाले ngसी और ngस के अ के स्थान पर उ हो जाता है। यही तो मतलब है, ngसी ngसोह अत उह, ngसी और ngस के अत अ के स्थान पर उ हो जाता है। ngसी ngसोह रत जो लिखा है वो ngसी ngसोह अत उह, अत मतलब अ के स्थान पर उ हो जाता है, ठीक। तो अ के स्थान पर उ हो गया, सख्य अस, सख्य उस, सख्युस, सख्यु बन जाएगा। पंचमी षष्ठी में वैसे बन गया। अब भ्याम भ्यस लगाएंगे तो सखीभ्याम सखीभ्या बन जाएगा, ngस लगाएंगे तो सख्यु बन जाएगा। ngस के बाद बारी किसकी आई, ओस की ना, तो सखी ओस, ओस में से बचता क्या है, ओ से पूरा बचता है, इको यणची से ई के जगह पे या कर देंगे, ठीक। ओसी च नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि शब्द का अंतिम वर्ण आ नहीं है। इको यणची से ख को ई के या करेंगे, सख्य ओस, सख्योस बन जाएगा सख्यो, ठीक। इतना बना। आम बनाइए, चलिए सखी आम, ह्रस्व अध्यापन नुट लगेगा ना, ह्रस्व है अंतिम वर्ण तो नुट आगम होगा, यह आम बन जाएगा नाम, ठीक। नुट आगम होकर आम नाम बना लेंगे, तो सखी नाम, नाम इस सूत्र से सखी के ई को दीर्घ कर दीजिएगा, बन जाएगा, ए प्रभु मिटो, पूरे मिटा देना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कभी कभी ये, सखी नाम बन गया, नाम इसे दीर्घ कर दीजिएगा, पूरा बना। अब अंतिम सूत्र इसका समझना है, अंतिम सूत्र इसका समझना है, और अंतिम रूप इसका सिद्ध करना है, समझ लीजिए। सखी शब्द है, उसके बाद ngस ओस आम के बाद बारी आई किसकी, गी, सखी गी है ना, गी की बारी आई, सखी गी, गी में से बचा क्या, ई ही बचेगा ना, ई को ये क्या कहते हैं उसको, लक्षक को तद्धिते संज्ञा की संज्ञा करेंगे तो स्लोपा से लोप कर देंगे, ई बचेगा, सखी ई। यहां आप अकस्वर्ण दीर्घा से दीर्घ मत करिएगा, यहां आप औत सूत्र को देख लीजिए। इस औत सूत्र के प्रसंग में आपको दिखाई पड़ रहा होगा गे राम नद्याम निभ्या, इस सूत्र से गे की अनुवृत्ति आ रही होगी 16 नंबर सूत्र से, और फिर उसके बाद इदुद्भ्याम सूत्र है, उससे इदुद्भ्याम की अनुवृत्ति आ रही होगी। बस सूत्र में तो खाली एक ही शब्द है औत,
पर इससे पिछले सूत्र में दो शब्दों का विषय चल रहा है, उस प्रसंग को देखेंगे तो मतलब खाली इतने समझ में आएगा। इत उत भ्याम, ई और ऊ के बाद, किसके बाद? ई और ऊ के बाद आने वाले गेह, किसका? गेह मतलब नी के स्थान पर औत यानी औ हो जाता है। बस समझ रहे हैं? बिल्कुल। ईद उत भ्याम मतलब इत और उत के बाद, इत और उत के बाद, किसके बाद? इत और उत के बाद, यानी शब्द का अंतिम वर्ण ई हो या ऊ हो। ठीक, अच्छा घे समझा ये है हमने, उसी का आधा अर्थ है इसमें। वो जो दो काम करता था उनमें से केवल एक ही काम यह करता है। ठीक, वह कह रहा था कि घी संज्ञक ई ऊ हो, यह कैसा भी ई ऊ हो, तो घी संज्ञक होता तब तो अच्छा घे लगता, घी संज्ञक नहीं है तो यह लगेगा। ठीक, घी संज्ञक नहीं है तो यह औत लगेगा, है ना। अगर घी संज्ञक होता तो अच्छे घे से इस ई के जगह पे भी आ करते और ई इस ई के जगह पे औ कर देते तो सखव रूप बनता, जैसे हरि का हरऊ बनाया था वैसे ही। पर वैसा नहीं बनाना है। ये कह रहा है कि इत और उत, ई और ऊ के पर में, ई और ऊ के बाद में आने वाले गेह मतलब गी के स्थान पर, ठीक, ई और ऊ के बाद में आने वाले गेह यानी गी के स्थान पर औत यानी औ हो जाता है। बस, तो ये ई हटाया हमने, उसके जगह पे कर दिया औ। बस खाली इतना ही काम। ठीक है, औत का इतने मतलब है। देखिएगा क्या लिखा है, इतः परस्य। वैसे यहां इतः परस्य क्यों केवल लिखा? क्योंकि ऊ के पर में आने वाले गी के स्थान पर औत करने का उदाहरण यह काम नहीं कर पाएगा। ऊ के पर में आने पर यह काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सभी ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा हो जाती है। इकारांत शब्दों में ही केवल पति और सखी को छोड़ दिया है ना। इकारांत शब्दों में ही केवल सखी को छोड़ दिया और पति समास एवं से आधा अधूरा पति को छोड़ दिया, मतलब कि भूपति महीपति इत्यादि समास वाले पति को पकड़ दिया है पर बिना समास वाले पति को छोड़ा है ना। तो केवल इकारांत शब्द दुइये प्रकार के हैं, सखी या पति, जिनकी घी संज्ञा नहीं है। घी संज्ञा होती तो अच्छा घेह लगता है ना, और घी संज्ञा नहीं होगी तभी ये नियम लगेगा। इसीलिए और घी संज्ञा केवल नहीं हो रही किसकी, केवल सखी और पति की, यानी ई वाला ही उदाहरण मिल रहा है। इसलिए कह रहा है ई के पर में आने वाले, ई के पर में आने वाले गे के स्थान, गी के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक, ठीक है, समझ लीजिए तोड़ के। इसमें ईद उद्भ्याम में उद को तोड़ दिया क्योंकि उदाहरण मिले ही नहीं, छोड़ दिया उसको। इतः ई के पर में आने वाले गे गी के स्थान पर औ हो जाता है। ई के पर में आने वाले, देखिए ई के पर में आने वाले गी के स्थान पर औ हो जाता है, कर दिया है हमने। ठीक, बस ई को अणची लगा लीजिए, ऐसा वाला रूप बन जाएगा, बन जाएगा ना। ई को अणची से इस ई के जगह पे यह करेंगे तो ख आधा हुआ, यह आधा हुआ, सख्यु जोड़ लीजिएगा। ठीक है, शेषम हरिवत, बाकी जो बचा शेष वो हरि शब्द की तरह रहेगा। ठीक, शेषम हरिवत। तो जरा फिर से देख लेते हैं कितने रूप इन्होंने सखी शब्द में सिद्ध किए। जितने यहां सिद्ध करके दिखा रहे हैं, लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो तने विशेष हैं, बाकी शेष हरि की तरह है। एक पहले सखा, एक वचन में है ना। सखा के बाद क्या बनाया इन्होंने, सखायु, सखाया, सखायम, सखायु और सखे। सखे तो बना ही दिया, खाली हरि के तरह है इसे बताने के लिए, है ना। बाकी सखे भी हरि की तरह ही है। सखीन ये लिख दिया खाली, बाकी है तो हरि की तरह ही। सख्या अलग है, सख्ये अलग है, हरि की तरह नहीं है, घी संज्ञा नहीं है इसलिए। ठीक, सख्यु भी हरि से अलग है और सख्यु हरि से अलग है, बाकी सारे हरि की तरह, है ना। तो यहां बना सखा, वहां बनता हरि, यहां बना सखायो, वहां हरि, हरि। सखाया हरया, सखायम हरिम, सखायौ हरि, सखीन हरीन, एक जैसा। सख्या हरिणा,
सखीभ्याम हरिभ्याम सखी भी हरि भी एक जैसा है यहाँ सब जगह। सख्ये हर ये अलग है घेर गीति से गुण होने के कारण, ठीक। और फिर सखीभ्याम हरिभ्याम सखी भी हरि भी, सखीभ्या हरिभ्या है ना। फिर सखी शब्द में ख्यात्यात पर से नियम लगेगा तो सख्यु, वहां हराए हरे है ना। सखीभ्याम हरिभ्याम सखीभ्या हरिभ्या, फिर सख्यु हरे सख्यो हरियो सखी नाम हरि नाम एक जैसा। सख्यौ हरऊ, सख्यौ में यण आदेश हुआ है पर हरऊ में अच्छा घे लग गया, आ हो गया है ना। फिर सख्यो हरियो सखीषु हरिषु, वैसे सुप प्रत्यय लगाएंगे आदेश प्रत्यय से सुप के सु के स को मूर्धन्य श कर देंगे तो सखीषु बन जाएगा। हे सखे हे हरे, फिर हे सखायु हे हरि, हे सखायः हे हरायः, ठीक। ऐसा सखी शब्द के साथ साथ हरि शब्द को देखते हुए हमने देख लिया। शेष जो है वो हरि की तरह है, बाकी जितना यहाँ दिखाया गया वो सखी अलग है, ठीक। अब एक तीसरी वैरायटी वाली जो इकारांत शब्द है पति, उस पति शब्द को हम कल देखेंगे। आज यही रोकते हैं, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।